वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। लास्ट क्लास में जो हमारा लेक्चर 4 था उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट्स को देखा, वेरियस मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखा हमने, कैलकुलेशन के तरीके उसके, जैसे कि सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, और हमने एवरेज टाइम पीरियड निकालना भी सीखा था, और साथ ही में हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नोट्स देख रखा था लेक्चर 1 में। चलिए फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। और कब देते हैं? अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, अगर नहीं मेंशन है तो नहीं देंगे। ठीक है। फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एप्रोप्रिएशन भी ट्रीट कर सकते हैं, एज अ चार्ज भी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं मेंशन किया है तो हम हमेशा इसको एज एन एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एप्रोप्रिएशन मानते तो उसके अंदर हमारे 3 केसेस आते थे। इन केस ऑफ लॉस, अगर हमारा लॉस है, अगर हमारे अकाउंट में लॉस आ रहा है, पीएनएल अकाउंट में, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना है? एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन कब पॉसिबल है? जब हमें प्रॉफिट हो। तो ये नॉट अलाउड हो जाएगा, दे ही नहीं सकते। अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है हम सारा का सारा दे देंगे। लेकिन कब? जब हम इसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हो। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं, तो सभी पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। तो इस केस में क्या करते थे? प्रॉफिट को हम बांट देते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। अभी पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, हमने ऐसा क्वेश्चन एक किया था जिसमें कि सैलरी देना था, कमीशन देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन प्रॉफिट इनसफिशिएंट था। तो हमने क्या किया था? तीनों आइटम्स को ऐड करके उनका रेशियो ले लिया था। ठीक है। होप अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको ध्यान में होगा। चलिए फिर हम बात करते हैं, अगर हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करते हैं, चार्ज ट्रीट करते हैं, फिर चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, कोई मतलब नहीं रखता, फिर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी हो जाता है। और ये कहाँ पे आएगा? आपके पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि सारे चार्जिंग आइटम्स पीएनएल अकाउंट में चले जाते हैं। ठीक है। और इंटरेस्ट किस पे निकालते थे? ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक, अगर ईयर के मिड में कैपिटल चेंज कर रहे हैं तो उस हिसाब से निकालें। और ऐसे क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 में किए भी थे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 2:1 with a capital of 50,000 and 30,000 respectively। दो पार्टनर्स हैं, 2:1 का शेयरिंग रेशियो है इनका, 50,000 और 30,000 इनकी कैपिटल है। अब अलग अलग केसेस दिए हैं, पूछ रहा है इन केसेस में क्या करें। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग इज 9,000। चलिए देखते हैं। ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया था? बाई पीएनएल आ जाएगा 9,000। और क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हमें कुछ मेंशन ही नहीं है, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना कुछ बताया उसके बारे में। तो क्या करेंगे? सीधे का सीधा ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। क्या हो जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कौन कौन से पार्टनर्स? एक्स एंड वाई। चलिए किस रेशियो में चला जाएगा? 2:1। तो क्या आ जाएगा? 6,000 एंड 3,000। तो ये हो गया आपका केस 1। ठीक। चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या कह रहा है? इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% एंड लॉस फॉर द ईयर इज 6,000। अब लॉस है तो क्या करेंगे? या तो भाई पीएनएल अकाउंट बना लो,
P&L अकाउंट बना करके सीधे 6,000 का लॉस दोनों पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, या तो आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी कर सकते हैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप करेंगे क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, टू P&L अकाउंट, लॉस आपका इस साइड आ जाएगा। कितना लॉस, 6,000। ठीक है, और ये लॉस क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स में एंड वाई। 6,000 को किस रेशियो में बांट देंगे, 2:1 में। क्या आ जाएगा, 4,000 एंड 2,000। ठीक है, ये हो गया हमारा केस 2। फटाफट, इजी क्वेश्चन है इसलिए फटाफट करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड वाला हम देखते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9,000। ठीक है, चलिए प्रॉफिट हमको कितना दिया हुआ है, 9,000। क्या लिख देंगे, बाई P&L अकाउंट 9,000। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका, एक्स का एंड वाई का। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा, 50,000 का 6% 3,000 एंड 30,000 का 6% 1,800। चलिए कितना कितना हो गया, 3,000 एंड 1,800। ठीक है, टोटल ये कितना हो गया, 4,800। अब क्या करेंगे हम, बैलेंस फाइंड करेंगे। बैलेंस आ गया हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा, 9,000 माइनस 4,800, बैलेंस आ जाएगा 4,200। ठीक है, क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स एंड वाई। 4,200 को हम बांट देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि हमको दे रखा था 2:1। तो कितना आ जाएगा, 2,800 एंड 1,400। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट केस, फोर्थ केस। फोर्थ केस में हमको क्या कह रहा है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 3,000। ठीक, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, 3,000 एंड 1,800। रेशियो क्या बन जाएगा, 5:3। कैपिटल का ही रेशियो आएगा हरदम, लेकिन अगर आपसे थर्ड के लिए पूछे तो जो आप रेशियो बताएंगे वो बताएंगे कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में अगर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं, तो सीधे सीधे इनसफिशिएंट प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो बांटेंगे, और यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है, 5:3। चलिए देखते हैं कितने का प्रॉफिट था, 3,000 का।
पर इंटरेस्ट हमारा कितना बन रहा है? 4800। तो अब ये तो दे नहीं सकते, इसको हटा देते हैं। ठीक है, करेंगे क्या? इस 3000 को पार्टनर्स में 5:3 के रेशियो में हम बांट देंगे, जो कि इनका कैपिटल का रेशियो आप कह सकते हैं। कैपिटल का रेशियो वैसे सही मायने में इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बोला जाता है। दोनों का रेशियो सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं डिफर करेगा। जितने कैपिटल का रेशियो रहेगा वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी रेशियो रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसको इस रेशियो में बांटेंगे, क्या आ जाएगा? 3000 को 5:3 में बांट के दिखाएं। 1875 एंड 1125। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3000। ऑल राइट, चलिए लास्ट केस देखते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, even if it involves loss and the profit for the year is 3000, चाहे तो लॉस हो हमको देना ही देना है। ठीक है, क्या करेंगे? देखो ये जो फोर्थ वाला केस था ना, ये फोर्थ वाला, ये था इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस। और जो ये वाला है, यहाँ पे कौन सा केस है? ट्रीटेड एज चार्ज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा है? इवन इफ फर्म इन्वॉल्व्स लॉस, चाहे लॉस हो तो भी देना है। तो मतलब क्या है? ये चार्जिंग आइटम हो गया। चार्जिंग आइटम है तो क्या करेंगे? देखिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जगह हम क्या बना देंगे? पीएनएल अकाउंट। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है? 3000। 3000 पीएनएल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एक्स का और वाई का। ठीक, कितना कितना इंटरेस्ट आ रहा था? 6% ऑफ 50,000, 3000 और 1800 इसका आ रहा था, याद है आपको? ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 4800। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4800 टोटल। बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा? 1800 का बैलेंस आ जाएगा हमारा। और इस बैलेंस को हम क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये 1800 का लॉस बढ़ जाएगा दोनों पार्टनर में 1:2, क्या रेशियो था? 2:1 के रेशियो में। 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, इस रेशियो में ये बढ़ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 6 2 1200 एंड 600। ठीक है, चलिए तो यह तो हो गए पांचों केसेस। आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए
शुरू करते हैं। P and Q were partners in a firm, sharing the profit in 3:1 रेशियो। ये ऑलरेडी सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है और 38 वाला भी। ठीक है, दोनों ही करते हैं। Their respective fixed capitals are 10 lakh and 6 lakh. Partner deed provided that interest on capital at the rate 12% per annum. Partnership deed further provided that interest on capital will be allowed fully even if it results to loss to the firm. अब ये कौन सा केस हो गया जो अभी हमने किया? Treated as charge. The net profit for the firm is 1,50,000. ठीक है, चलिए देखिए क्या आ जाएगा भाई। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारा कितना, 1,50,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन से पार्टनर है? पी एंड क्यू। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का और क्यू का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी और क्यू का कितना बन रहा है? 12%। 10 लाख का 12% 1,20,000 और 6 लाख का 12% 72,000। 1,20,000 एंड 72,000। 1,92,000। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस आएगा हमारा, देख के ही पता चल रहा है, एकदम सेम पहले वाले के जैसे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी क्यू। 42,000। ठीक है, चलिए इसको इस रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, 3:1। चलिए इसको 3:1 में बांट दीजिए, कितना आ जाएगा, 31,500 एंड 10,500। ठीक है, ऑल राइट। चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। On 1st April 2013, Bridge and Nandan entered into the partnership to construct toilets in the government girls' school in remote areas of Uttarakhand. They contributed capital of rupees 10 lakh and 15 lakh. Capital दे दिया इनका। Profit sharing ratio was 2:3. Interest allowed on capital as provided in partnership deed was 12% per annum. Interest on capital कितना, 12%। During the year ended, firm earned the profit of 2 lakh. Prepare P&L appropriation account for Bridge and Nandan। चलिए देखते हैं। P&L appropriation अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट
ठीक, बाय क्या लिख देंगे, पी एंड एल अकाउंट, let me increase the size so that it can be visible to you all। P&L अकाउंट कितना, 2 लाख का प्रॉफिट हमको दिया था, ठीक है। चलिए फिर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन था, ब्रिज एंड नंदन, ठीक है। ब्रिज की कैपिटल कितनी थी, ब्रिज की कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख, 10 लाख का 12%, 1,20,000, ठीक है। और नंदन का, अब देखो यहाँ पे क्या है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस बन गया है, प्रॉफिट तो हुआ है 2 लाख, अब यहाँ पे इसका कैपिटल 15 लाख है, 15 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 15 लाख का 12% हो जाएगा 1,80,000, और ये टोटल कितना हो रहा है, 3 लाख, जो कि पॉसिबल ही नहीं, हमारे पास 2 लाख है, तो हम 3 लाख कैसे बांट सकते हैं, बांट ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और ये यहाँ से हटा देंगे, ये नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ब्रिज एंड नंदन, किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो का क्या बन जाएगा, 10:15, या फिर हम कह सकते हैं 2:3, ठीक है। तो इसको हम 2:3 में बांट देंगे, कितना कितना, ये 2:3 कहाँ से आया, फिर से देख लीजिए, या तो आप सीधे कैपिटल का रेशियो निकाल दो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा था, 1,20,000 इज टू 1,80,000, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 3 4 जो 12, 3 6 जो 18, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, ठीक है। तो ये चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे, लेकिन दिमाग में हमेशा रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही बटेगा, ठीक है। चलो बांटो इसे, 2 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रिज का 80,000 और नंदन का आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो ऐसा नहीं है कि बोर्ड कोई हुआ है, बोर्ड में बहुत बड़ा कुछ आ जाएगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, चीजें सॉल्व कर रखी हैं, इजिली आप कर लोगे। कुछ नया ट्रिकी चीज भी दे दिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको आप कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस टॉपिक को फिर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ललन एंड बलन वर पार्टनर्स in a firm sharing the profit and loss in the ratio of 3:2, ठीक है। They agreed to allow interest on capital 12% per annum and to charge, ये चेंज नहीं बेटा, चार्ज होगा, and to charge on drawings 15% per annum, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख, बलन की 2 लाख, और क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो मतलब कि चेंजेस किसमें होंगे, करंट अकाउंट में होंगे। दे एग्रीड टू अलाउ 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। एंड चेंज इन चार्ज ऑन ड्रॉइंग कितना है, 15% है। द फर्म अर्न द प्रॉफिट बिफोर ऑल द अबव एडजस्टमेंट 30,000 का,
ये 30,000 का क्या किया, प्रॉफिट। The drawings of Lalan and Balang during the year were 3,000 and 5,000 respectively. ये इनकी ड्राइंग्स दे दी। शो द कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर P&L appropriation account of Lalan and Balan. The interest on capital will be allowed even if the firm incurred a loss. तो ये कौन सा केस हो गया, चार्जिंग का, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे लॉस हो चाहे फायदा। ठीक है, चलिए। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चार्जिंग आइटम है, तो चार्जिंग आइटम के लिए हम क्या बनाते हैं, चार्जिंग आइटम के लिए हम बनाते हैं, चार्जिंग आइटम के लिए P&L अकाउंट। ठीक है, चलिए पहले P&L अकाउंट बना लेते हैं। P&L अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया था मैं, 30,000। ठीक है, यहाँ देखो 30,000 दिया था। ठीक, इंटरेस्ट हमारा कितना कह रहा है, 12%। 1 लाख का 12%, 12,000, एंड 2 लाख का 12%, 24,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स। कौन कौन से पार्टनर है, पार्टनर का नाम क्या है, ललन और बलन। ललन बलन, ठीक है। इनका कितना है, 12,000, और इनका है 24,000। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको, 36,000। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस आ जा रहा है हमारा 6,000 का, और इस लॉस को हम क्या करेंगे, बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, बात समझना, रोके हाथ को, समझे बात को, ध्यान दीजिए। ये जो आपका P&L अकाउंट बना, इसमें चार्जिंग आइटम आया, ठीक है, और क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, लेकिन इस लॉस को, ये जो लॉस है, ये हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन में अकाउंट। क्यों भैया, क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो खाली बांटने का काम होता है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, और वो कहाँ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब उसकी वजह से आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जहाँ क्या आ जाएगा, टू P&L अकाउंट। ठीक, P&L अकाउंट में कितना आ रहा था हमारा, 6,000 का बैलेंस, ये बैलेंस लॉस का ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ललन का और बलन का। चलिए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
ललन की ड्राइंग्स कितनी है? 3000। ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 15%। ड्यूरेशन दी है ड्राइंग की, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, तो कितने मंथ्स की ड्राइंग हो जाएगी? 6 मंथ्स की। ठीक है। 15 × 15 कितना आ जाएगा? 225। ठीक। ऐसे ही दूसरे वाले की देखते हैं। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। 25 × 15 250, और उसके बाद ये आ जाएगा 375। सो 225 एंड 375। ठीक। टोटल कितना हो गया ये? 600। बैलेंस करेंगे, अभी भी क्या आएगा? लॉस ही आएगा। और उस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट? फिक्स कैपिटल बोला है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा। ठीक है। चलिए, ललन एंड बलन कितना आ जाएगा? 5400। ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको कितना दिया हुआ है? 3:2। यहाँ पे देखिए ये। ठीक है। चलो, 3:2 में इसको डिवाइड करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3240, और कलम का 2160। ठीक। होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रोज मैं ऐसे ही एक एक टॉपिक पे सीरियली वाइज लेक्चर बनाता चलूंगा, और डीके गोयल सर की बुक से क्वेश्चन कराता चलूंगा। जो बीच का क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है। ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।